आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वक़ार वाहिद। मैं लगातार आपको बातचीत में ऐसे मेहमानों से मिलवाता हूं जिनका समाज पे एक प्रभाव है या जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जिनकी शख्सियत कुछ समाज में बेहतरीन काम कर चुकी है। आज इस एपिसोड में हम मिलवाने वाले हैं कुशीनगर, जो बहुचर्चित चैनल है, यूट्यूब है, इनका फेसबुक पेज है, कुशीनगर समाचार के संदीप मिश्रा साहब से और अर्जुन वेदांत साहब से, जो लगातार जनता की समस्याओं को दिखाते हैं। हम इन्हीं दो पर्सनालिटीज़ से आज आपको मिलवाएंगे बातचीत के इस शो में। सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप सर का। संदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले हमारा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि जब भी हम आपको रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं या आपके टीम के सदस्यों को देखते हैं तो हमेशा ओपन एरियाज़ में देखते हैं, इसीलिए हमने इस जगह का सिलेक्शन किया है। क्या कारण है कि आप रिपोर्टिंग रूम में बैठ के इंटरव्यूज़ बहुत कम मिलता है, ओपन एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है, इसका क्या कारण है? जी, इसके दो कारण हैं जी। सबसे पहले हम तो लिखते हैं अपने आप को देसी पत्रकार जी। तो देसी पत्रकार तो हमको देसी दिखना भी तो चाहिए। अब हम भी टाई बेल्ट सूट लगा के अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो लोगों से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर ग्रामीण आबादी में जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जानते क्या होता है, हम जब भी स्टूडियो में रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टिंग हमारी जनता को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ओपन एरिया में ही रिपोर्टिंग करते हैं। और आपने ज़्यादातर देखा होगा आपने कि हम लोग गाँव में लोगों के बीच जाके रिपोर्टिंग करते हैं, इस वजह से हम लोग ऐसे एरिया का चुनाव करते हैं। अच्छा, तो कुशीनगर समाचार कब से चल रहा है सर चैनल ये? देखिए, कुशीनगर समाचार चैनल 2014 से चलता है। 2014 से लगातार था, तो 2014 से और 2019 तक कुशीनगर समाचार चलाता कौन है इस बात को लोग नहीं जानते थे। हमारी बहुत सारी खबरें होती थी जिन पर कार्यवाहियां भी होती थी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता था कि ये 2019 कि ये कुशीनगर समाचार चैनल है किसका। 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, सभी लोग घर पे बैठ गए, तो हम लोगों ने भी उसी समय आप जैसे कवियों को आमंत्रित किया और एक लाइव प्रोग्राम शुरू किया। तो उस दौरान जो लोग हमसे जुड़ते थे उनको पता होता था कि इस चैनल से संदीप जी जुड़े हुए हैं। लेकिन 2020 अगस्त के बाद से हमारे साथ आए अर्जुन वेदांत, जो इसके पहले कानपुर, आपके दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे जगह पत्रकारिता करके आए हुए थे, तो भी कोरोना के दौरान घर पे ही थे। तो हमने उनसे बात किया कि आपके पास रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और हम और आप साथ मिलकर काम किया जाए। तो उसी के बाद से हम लोग वीडियो में दिखने लगे। अच्छा, तो जिन समस्याओं को आप दिखाते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि जनता को उससे लाभ भी मिलता है, जो लोग प्रताड़ित होते हैं लाभ होता हुआ भी देखा गया है। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके कुशीनगर समाचार को लेके? देखिए, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है जी। हमारा मानना कि जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस हम पत्रकारिता में इसलिए आए हैं कि हम आम जन की उस आदमी की आवाज बने कि जिसको माइक के सामने आने में डर लगता था। और आपने देखा भी होगा कि जब से डिजिटल मीडिया आई है तब से आमतौर पर जो इंसान माइक के नाम से डरता था वो अभी अब माइक पे आने लगा है। हम एक बार एक कार्यक्रम में गए थे तो हाजीनगर के नेताजी ने हमसे कहा था कि आप लोग को देखने के बाद से, क्योंकि पहले क्या होता था कि न्यूज चैनल्स पे बड़े बड़े लोग आते थे, सांसद आते थे, विधायक आते थे, आपका जिला पंचायत सदस्य, प्रधान कैमरे का फेस नहीं करता था, लेकिन हम लोग के आने से अब प्रधान भी और आपके गाँव का एक आम आदमी भी कैमरे का सामना कर लेता है। ये फायदा हुआ। तो आगे का क्या प्लान है? जैसे वो उस प्लान के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आप भी कभी स्टूडियो में टाई और कोट के साथ नजर आएंगे, आपकी टीम नजर आएगी? देखिए, प्लान तो हम लोगों ने कई बार किया है, लेकिन हमारी जनता को फील्ड की रिपोर्टिंग ही पसंद आती है। तो हम लोग भविष्य में भी फील्ड की रिपोर्टिंग करते मिलेंगे आपको, और ये भी हो सकता है कि हम हर जगह आपको रिपोर्टिंग करते हुए मिल जाए। अभी तो हम लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग पूर्वांचल के पास अपने प्रदेश में कम से कम हम लोग चीजें दिखा सकें। अच्छा, पूर्वांचल में कहाँ आपका काम चल रहा है? रिपोर्टिंग कहाँ से? अभी तो फिलहाल हम लोग कुशीनगर करते हैं, और कोई बड़ी खबर होती है तो हम लोग पूर्वांचल के एरिया में जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम अपने आसपास के जिले से देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया आपका, हम यहाँ पे भी अब रिपोर्टिंग के लिए आपको जल्द ही दिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर आपका वक्त देने के लिए। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कुशीनगर समाचार के जो बहुत ही यंग चेहरा है अर्जुन वेदांत साहब, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। अर्जुन वेदांत साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस ओपन एरिया में। धन्यवाद, बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका भी अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह देने के लिए, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे हमेशा मैंने देखा है कि एक प्रबुद्ध वर्ग को आप हमेशा एक जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, और उनसे थोड़ा सा मुखातिब होके लोगों का उससे उनके एक्सपीरियंस से साझा कराते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी और आपका भी ये मंच देने के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि शुरुआत इन्होंने किया आदाब से किया, तो आदाब और सत श्री अकाल और केम छो और सब चीज़ जो जैसे सलमान खान कहता है उसी स्टाइल में हम कहेंगे। सभी जो जिस भी
जाति और धर्म से हैं, सबको आदर प्रणाम के साथ मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में। बहुत शानदार। हम तो आपसे पहले भी मिलना चाहते थे अर्जुन वेदांत साहब, लेकिन समय का तकाजा, कभी आप फ्री नहीं हुए, कभी हमारे पास वक्त नहीं हुआ। बहरहाल आज मुलाकात हो गई है, बहुत अच्छा अवसर है। तो सबसे पहले हम आपके थोड़ा बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे कि आपने पत्रकारिता की शुरुआत कब से की? पत्रकारिता जो हमारी पढ़ाई हुई है, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन हुई है, फिर उसके आगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी हमने क्रैश कोर्स भी किया हुआ है। तो ये सब पत्रकारिता वहीं से शुरुआत की। 2015 में पास आउट हुआ था। उसके बाद से दैनिक जागरण में काम किया और दूरदर्शन लखनऊ में काम किया। उसके बाद से थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया और मैनेजमेंट की तरफ मैं चला गया था। पैसे की नीड लगी थी तो वहाँ पे चला गया था। लेकिन जर्नलिज्म का पैशन थोड़ा बहुत रहा, और एक बार आप जब जर्नलिज्म कर रहे होते हैं ना, तो एक बार माइक आपने पकड़ लिया है, वकार जी आप दुनिया का कोई काम कर लें, माइक से दूरी नहीं बना पाएंगे। तो वही चीज़ हुआ था कि मैनेजमेंट का मैं काम कर रहा था, लेकिन वो खलीज थी और संवाददाता लाइव यूट्यूब चैनल में चलाता था, कभी कभी उसमें खबर चलाता था जी। तो वो चीज़ रहा। लेकिन कोरोना पैंडेमिक जब आया तो संदीप जी से मिलना हुआ, और इनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि ये कंटेंट राइटिंग फॉर्म में रहता था, वीडियो फॉर्म में नहीं रहता था। और वीडियो फॉर्म चूंकि जियो के आने के बाद से सब लोग वीडियो ही कंज्यूम करना चाहते थे। तो उस दौरान हम दोनों का जो है कोलैबोरेशन हुआ और बहुत ही अच्छा सकारात्मक एक तरह से कुशीनगर में पहल हुआ उसका। क्या बात है, बहुत शानदार। और अभी जैसा कि हम देखते हैं कि कुशीनगर समाचार पे आपकी रीच बहुत अच्छी है, तो कैसा लगता है जब आपको चौराहों पे लोग मिलते हैं, आपको पहचानने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं, तो कैसा अनुभव कैसा होता है ये? नहीं देखिए, जैसे आजकल सोशल मीडिया के दौर में कोई भी रातों रात बहुत सारा रीच पा सकता है। आप इंटरव्यू कर रहे हैं और वकार भाई आप बहुत दिन से कर रहे हैं, तो ठीक है कि आपका व्यूज़ अभी कम जा रहा है या फिर ज़्यादा जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कंटेंट भी हो जाएगा कि वो आपको यहाँ से और दूसरे लेवल पर कभी भी पहुँचा सकता है। तो वो तो रीच की बात हो गई, वो टेम्प्रोरी चीज़ होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि जब आप किसी भी परेशान लोग को, दुखी लोग को, और ऐसे लोग को जो हमेशा दबे कुचले रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाकर आप एक जगह पर पहुँचाते हैं, और उस मुद्दे को दिखाने की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन होता है, या फिर उनके जीवन में सुधार आता है, या फिर अधिकारी वहाँ पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो उस समय लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। उस समय जो गट आता है वो लगता है कि हाँ हमारे जो शुरुआती दौर में जैसे पोर्टल वाले पत्रकार को बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवान का दया रहा और जिस तरह से कुशीनगर की जनता ने सपोर्ट किया कि हमारे खबरों को हमेशा जब भी हमने दिखाया और सेंसिटिव मुद्दों पर रहा, तो लोगों ने बखूबी प्यार दिया, जिसकी वजह से प्रशासन पर भी एक बहुत बड़ा दबाव रहा और वो कार्य हो गया। तो जिससे एक लगा कि हाँ जो कार्य कर रहे हैं उससे आत्मसंतुष्टि हुई। अच्छा, कभी डर नहीं लगता है कि आप ऐसे सवाल उठा लेते हैं लोगों के, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ? तो डर तो लगता ही है। अभी देखिए कि डर का क्या कहें कि हमारे साथ समस्याएं भी चलती हैं, एफआईआर भी लग चुका है। लेकिन फिर भी लोग को लगता है कि एफआईआर लगने के बाद से इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन आप चूंकि अब फिर आप ही को रेफरेंस करेंगे कि आप भी जब माइक उठाए हैं ना, तो कुछ इस समय दिमाग में सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आप उठाए होंगे। तो जब माइक दोबारा हम लोग ने कुशीनगर समाचार के माध्यम से उठाया था, तभी हम लोग ने माइंडसेट कर लिया था कि एफआईआर तो लॉन्च होना ही होना है किसी ना किसी मुद्दे पर। लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है जो दूसरे लोग कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से प्रोफेशन बदनाम है कुछ लोग, लेकिन वो काम नहीं करना है। सकारात्मक मुद्दों पर दिखाना है, और जनता की जब लगातार सपोर्ट दिखते हैं और जनता की जब उम्मीद दिखती है, और वो उम्मीद ऐसी है कि आप उस उम्मीद को तोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो चाहे डर किसी भी कितने भी बड़े स्तर का हो, लेकिन जब उम्मीद जनता की मास लेवल की जुड़ी होती है, तो आप करें या ना करें आपको करना ही पड़े। मतलब आपका मन हो या ना हो, आपको डर लगे या ना लगे, लेकिन दिखाना तो है ही। बिल्कुल। तो जो लुक होता है बेसिकली पत्रकार का, जैसा टीवी में नज़र आता है, उस लुक में कब नज़र आएगी कुशीनगर समाचार की टीम? हम चाहते तो है, सभी चाहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन का भाव है, और कम्युनिकेशन का स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ अनुभव किया है मैंने कि ऐसा नहीं है कि कुशीनगर समाचार पर स्टूडियो वाली रिपोर्टिंग नहीं की गई है। स्टूडियो वाली रिपोर्टिंग हुई है, ग्रीन स्क्रीन वाली भी हुई है, और प्रोफेशनल कोशिश की गई है देने के लिए, लेकिन वो सब वीडियो नहीं दिखता है। देखते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को ये रहता है कि हमारे
परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, हमारे परिवेश में जीने वाले व्यक्ति से अच्छे से संवाद स्थापित हो पाता है। क्योंकि आप भी रियलाइज कर पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आप लोगों से, गरीबों से आप बात कर पाते होंगे, आपके साथ में रहने वाला जो बहुत अमीर तबका का आदमी है या फिर विधायक वगैरह है, तो उनसे लोग उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने दिल की बात जो है इसी लुक में कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को लुक को टेंशन ही नहीं रहता है और इस बात का भी टेंशन नहीं रहता है कि हम लोग को स्टूडियो पे करना है, क्या करना है, लेकिन ये रहता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो लोगों का दुख दर्द है, वो जिस तरीके से वो अनुभव कर रहे हैं अंदर, वो अनुभव स्क्रीन पर भी दिखे। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जैसा देश होता है वैसा वेश होता है और जैसा लोगों के अंदर इंटेंसिटी होती है वो रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब आपने जवाब दिया। और एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जो युवा हैं जिनका इस तरफ आने का मूड हो रहा है, अगर कोई ऐसा हमारा दोस्त है जो वीडियो देख रहा है, क्या उसको सलाह देना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें, कैसे आ सकता है? देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, अगर मेहनत एक वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होकर कार्य किया जाता है तो वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगता है। आप अपने दिल से कोई भी कार्य को कर रहे हैं या रिपोर्टिंग को कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इंटेंस रिफ्लेक्शन दिखता ज़रूर है। तो अगर कोई करना चाहता है तो अपना एक बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, ना कैमरा की ज़रूरत है। कुशीनगर समाचार के पास ना प्रोफेशनल कैमरा है और ना ही बहुत महंगा माइक्रोफोन वगैरह है। हम लोग जो संसाधन है उसी से उपलब्ध करके और लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं और अर्निंग भी हमारी हो जाती है इतना कि हमारा जो खर्चा चलना है वो चल जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जाके दूसरे जगह पर और दूसरे पत्रकारों की तरह या फिर जो बदनाम है लोग उनकी तरह करना पड़े, तो वो अपना खर्चा चल जाता है। और बहुत सारे ऐसे जैसे मनीष कश्यप जैसे क्रिएटर्स हैं जो करते करत अभ्यास से जड़मत हो जान, तो उनके जैसे कंटेंट क्रिएटर आज इस मुकाम पे हैं कि वो लोग डोनेट करते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख तो डोनेट कर देते हैं। तो इतना तो किसी का सैलरी नहीं होता है और 5 लाख वो डोनेट कर रहे हैं। तो यूनिडायरेक्शनल होके काम करने पे निश्चित तौर पर सफलता मिलती जरूर है। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अर्जुन वेदांत कुशीनगर समाचार के बाहर क्या उनका कोई ऐसा प्लान है आज तक में जाने का, एबीपी न्यूज़ में जाने का, इस तरफ मूव करने का क्या प्लान है भविष्य का आपका निजी? मैं कुशीनगर समाचार की बात नहीं, आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। नहीं, फिलहाल किसी प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने का नहीं है क्योंकि कुशीनगर समाचार से भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है और उससे कभी हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करें, अपने अपने पर्सनल प्रोफाइल पर भी काम करते हैं, लेकिन लोग पहचानते हैं कुशीनगर समाचार की वजह से, तो उससे तो बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, भविष्य में योजनाएं हैं कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप काम किया जाए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर और आईटी सेगमेंट में थोड़ा सा हमारा काम करने का योजना है। फिलहाल चैनल जो है कुशीनगर समाचार को ही हो सकता है कि आगे उसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन वो कहेंगे कि रूट वही रहेगा, जड़ वही रहेगा, कुशीनगर समाचार। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन वेदांत साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और वकार भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए भाई साहब, लगातार आपके बीच में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को लेकर बैठाते हैं और उनसे जानकारी साझा करते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। ना जाने कैसे इनके दिमाग में आया कि इन लोगों से भी बात करनी चाहिए। तो और इनको खूब ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए जैसे हम लोग को सपोर्ट करते रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमको प्लेटफॉर्म पर अपने बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कुशीनगर समाचार की टीम, अर्जुन वेदांत साहब से आपकी मुलाकात हुई और संदीप मिश्रा साहब से आपकी मुलाकात हुई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इसी चैनल पर लगातार नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।